हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना। दोस्तों, आज के वीडियो में डे 1 रहेगा और रीजनिंग देखेंगे, जो आपके बीएड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। या सारे एग्जाम के लिए रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें एग्जाम में सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर बीएड का। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आसान भाषा में हम रीजनिंग सीखेंगे। और आज का डे 1 रहेगा, ऐसे ही करके हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, और आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। और चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर आकृति है। इसमें आपको बताना है कि त्रिभुज की संख्या जो है वो कितना है। ठीक है, प्रथम नंबर आकृति है और इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बताना है कि त्रिभुज की जो संख्या है वो कितनी होगी। ठीक है, और आप जो बताइएगा, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, यानी त्रिभुज की जो संख्या होगा वो 2 होगा। तो इसका बिल्कुल गलत, ये जो आपको आंसर जो दिए है वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, और कुछ लोग को पता भी होगा, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बताइएगा इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, और चलिए बहुत सिंपल वे में बताते हैं। ठीक है, जो आपको खाना है दिख रहा है, तो खाना में एक यहाँ पे लिखिएगा और दूसरे का खाना में 2 लिखिएगा। ठीक है, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 1 + 2 = 3, यानी जोड़िएगा तो 3 आएगा। इसमें त्रिभुज की जो संख्या वो कितनी होगी, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे त्रिभुज की संख्या जो 3 हुआ, चलिए हम बताते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे प्रथम नंबर जो त्रिभुज है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे, एक नंबर त्रिभुज तो ये हो गया। और सेकेंड की बात करें, सेकेंड वाला ये हो गया। और थर्ड की बात करें, थर्ड आप ले लीजिए ये सारे, यानी पूरा त्रिभुज पूरा मिला के एक त्रिभुज बन गया, यानी यहाँ पे त्रिभुज की जो संख्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो त्रिभुज है आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, बताइएगा। इसका भी आप ट्रिक के माध्यम से सोल्व कीजिएगा, जैसे हमने बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से एक खाना है, तो इसमें 1 लिखिएगा, दूसरा का खाना में 2 और तीसरा का खाना में 3 लिखिएगा। और ये तीनों को जोड़िएगा, 1 + 2 + 3। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे आपको आंसर बताना, यानी 3 × 2 = 5 = 6, यानी त्रिभुज की संख्या कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आता ही है, बीएड के एग्जाम में या और भी एग्जाम में आता ही है, और बीएड के एग्जाम में खास करके ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और थर्ड नंबर यह आकृति है, बताइएगा इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हमें सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा। तो फिर से एक खाना में 1 लिखिएगा, दूसरे का में 2 और तीसरा का खाना में 3 और चौथा खाना में 4 लिखिएगा। और यहाँ पे ऐड कीजिएगा, 1 + 2 + 3 + 4, और यहाँ पे जोड़ने के बाद जो आपको संख्या होगा वही आंसर होगा। इसलिए जोड़ते हैं, 4 × 3 = 7 और 7 × 3 = 10। त्रिभुज की संख्या कितनी होगा, 10 हो जाएगा इसमें त्रिभुज की संख्या। ठीक है, तो कुछ सेकेंड में आप आंसर दे पाइएगा, अगर मेरे बातों को आप समझ पाइएगा तब। ठीक है, तो चलिए फिर से अगला त्रिभुज पे आते हैं। चलिए इसमें आप बताइएगा आंसर क्या होगा। इस त्रिभुज में, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, बताइएगा। तो चलिए फिर से हम काउंट करते हैं खाने। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। और पाँचों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पाँचों को हम जोड़ेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और चलिए ऐड कीजिए, कितना आता है, 5 × 4 = 9 और 9 × 1 = 10 और 5 × 15। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 15 होगा। इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले त्रिभुज पर आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा त्रिभुज की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या आपको बताना है, कितना होगा बताइएगा। तो फिर से खाना है, तो उसमें आपको काउंट करना पड़ेगा। 1 खाने में 1, 2 खाने में 2, 1 खाने में 1, 2 खाने में 2। चलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़िएगा तो, और यहाँ पे भी जोड़िएगा तो 3 आएगा, यानी 3 + 3 कितना होगा, तो 6 आएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 × 2, 1 खाना और 2 खाना, 2 खाना है तो 3 × 2 = 6। इसका त्रिभुज की संख्या कितना होगा, 6 होगा। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ सेकेंड में आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है,
बहुत ही सिंपल है, आप समझिएगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बीएड के एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिर से वही आपको करना पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, और 6 के हम दुगुना करेंगे, यानी 6 गुने 2, यानी इसका आंसर आएगा कितना आएगा 12। त्रिभुज की संख्या कितनी होगी 12 हो जाएगा इसमें त्रिभुज की संख्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इससे भी थोड़ा हार्ड है, बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पर जो खाने उसमें 1, दूसरा का में 2 और तीसरा का में 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा, चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, तो 6 गुने कितना कीजिएगा, खाना 1 खाना 2 खाना 3, 3 6 3 18, त्रिभुज की जो संख्या होगा कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और इसमें बात कीजिएगा, बताइएगा इसमें कितना होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और बेसिक से है, तो डे 1 रहेगा, ऐसे ही करके आपको आएगा और सिंपल तरीका से हम समझाएंगे। तो सिंपली हमारे वीडियो में जरूर बने रहेगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा चलिए बताइएगा इसमें क्या होगा त्रिभुज की संख्या। 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे हमने काउंट किया और यहाँ पे फिर से क्या करना है, सेकेंड स्टेप आपको जोड़ना है। यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जोड़ने के बाद कितना आएगा बताइएगा, 5 4 9, 9 1 10 और 3 और 3 2 5, यानी 15 यहाँ पे आएगा। और 15 में आपको गुना कितने से करना है, तो कितना खाने हैं। चलिए फिर से हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, फिर से यहाँ पे रहते 1 2 3 4 5, कितना खाने हैं 5 है, तो 15 बचे यहाँ पे कितना होगा, यानी 15 में आप गुना कीजिएगा 5 से, 15 गुने 5, 15 बचे 75। यहाँ पे जो त्रिभुज की संख्या होगा कितना होगा 75 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहीं पे आपको त्रिभुज का जो सवाल था यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है।